हे बड़ी व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ चल रहा है भागवत दुर्गा मंदिर में। ये धर्म के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। अपन चलते हैं, वहीं बैठेंगे आज, थोड़ी सी ज्ञान की बातें लेंगे। जाके किसी गुफा में कैद कर लिए, मिस्रों ने पूरी सेना लगा दी। देखते हैं ना, चलते हैं वहीं अंदर। आवाज़ अब तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। लेके आई समझदार ऋषि मुनियों ने भी काफी समझाया कि आपके पूर्वज कैसे कैसे थे, कैसे भगवान को प्रकट किया। बढ़िया, आप अपने इतिहास को देखिए महाराज। आपके इतिहास की सब लोग तारीफ करते हैं, साधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप क्या कैसा रहे हैं जीवा? चलते हैं अंदर अपन। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। और उसी अजनब खंड नाम था, उसी भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। हमारे यहाँ पे 3 भरत हुए हैं, एक ये, एक जड़ भरत और एक राम जी के भाई भरत। उसी के नाम से अपने देश का नाम लेने से सब चीज संकोच नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं भारत कहने में लगता है कि हिंदी में नाम है, ओल्ड लगता है इंडिया, और कह देते हैं इंग्लिश में नाम लेते हैं पढ़े लिखे लोग। लेकिन ये सब चीज गलत है। जो हमारा मातृभाषा है, लिखा गया है भारत, उसको लेने में कभी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उसी की कथा है कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। तो ये अपने पुत्रों को सब चीज सौंप कर बढ़िया जंगल में चले गए भजन करने के लिए, ऋषभ देव जी। और भैया जब ये भजन करने गए तो इनके तो भैया कपड़े लत्ते वगैरह सब छूट गए। बढ़िया भगवान का भजन करते रहते और इसके सिवा कुछ भी नहीं। जब भजन करते तो भैया इनको कई लोग तो देखते भैया कपड़े लगते नहीं है, नागा बाबा आ गए, नागा बाबा आ गए, ऐसा कह के संसारिक लोग इन्हें परेशान करते। अब भैया राजा भरत, इनके भी 5 पुत्र हुए और अपने पुत्रों को राज सिंहासन देकर भरत जी भी चले गए जंगल में। बुला रहे, आओ आओ आओ, राम जी का खेत है, राम जी का है, खाओ पियो मस्त रहो। भैया भाइयों ने आके देखा, भैया ये तो गड्ढा खोद के कुआं बना दे, खेत में बैठ के और बुलाओ और रहा है कि आओ खाओ, राम जी का है। क्या भैया से भगाओ यहाँ घर से। अब इसका यहाँ कोई काम नहीं। हद होती है किसी भी चीज की, कोई काम का नहीं। काम चोर, एक नंबर का काम चोर, भगाओ इसे भैया घर से। हाँ भैया, अब आप तो अपना देखो, सुनो भैया, सुबह शाम खाने को मिल जाएगा, आप रहे आओ, आपको जहां रहना रहे आओ, सुबह शाम खाने को देते रहेंगे आपको। आप कोई काम ना करो, आप तो कोई काम ना करो बस। जो जंगल में बढ़िया भील रहते थे, तो वह भीलों का जो राजा था वह माता से प्रार्थना निवेदन किया भद्रकाली से कि माँ जब मेरे यहाँ पे पुत्र होगा तो मैं बढ़िया अच्छी बलि दूंगा। कुछ समय बीतने के बाद अच्छे उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र की प्राप्ति होती है तो अपने भीलों को आदेश देता है, बढ़िया कहता है जाओ कोई अच्छे को लेके आओ, बढ़िया बलि देना है। तो ये जड़ भरत जी को ही पकड़ के ले आते हैं खेत के पास, बढ़िया ढूंढते रहते हैं जंगलों में, तो इन्हीं को पकड़ के ले जाते हैं माता काली के पास। बढ़िया इन्हें पहले चकाचक स्नान कराते हैं, बढ़िया चकाचक भोजन खिलाते हैं, मालपुआ रसमलाई खूब खिलाया। खिलाने के बाद बोले बढ़िया भी अच्छे वस्त्र पहने, माता जी के सामने खड़ा किया काली माता के सामने। बोले शीश झुकाओ। बोले क्यों? कहा भैया फ्री में खिलाए हैं क्या इतना? नहलाया धुलाया चकाचक खिलाया, अब आपकी बलि दी जाएगी इसलिए तो लाए माता जी को प्रसन्न करने के लिए। भरत जी ने बोला जो माता की इच्छा सो मंजूर, कोई दिक्कत नहीं, मरता तो शरीर है, आत्मा तो अमर है, और अच्छा है शरीर जल्दी छूट जाएगा। माता का बढ़िया मन ही मन चिंतन करने लगा और शीश झुका दिया। जो ही शीश झुकाया, जैसे ही तलवार निकाल के भगवान जड़ भरत जी की बलि देने के लिए माता काली प्रकट हो गई, तलवार खींच के सभी का संहार किया। कुछ लोग भाग गए। जब देखा भैया इन्होंने सिर उठाकर देखा, चारों तरफ कोई नहीं, कुछ लोग मरे पड़े हैं। वो लहू न हो माँ भगवती ने किया है, प्रणाम किया माता को और चल दी। आगे जब चल दी है तो भैया सिंधु देश का राजा रघुगण सत्संग के लिए तो उसका एक कहार बीमार पड़ गया। जब एक कहार बीमार पड़ गया तो भैया जाना तो था, कहार तो कहलाते हैं ना, पहले डोली जाती थी, कोई भी जाता था तो 4 लोग लगते थे ना, पालकी पकड़ के जाते थे, वही कहार। तो एक कहार जब बीमार पड़ गया तो बोला जाओ दूसरा लेके आओ।
जल्दी जाना है, किसी जंगल से पकड़ लाओ किसी को, तो महल से आने में तो समय लगेगा। कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ जड़ भरत जी को ही एक सैनिक जाकर पकड़ लाया। जड़ भरत जी को जब पकड़ कर लेकर आए तो कहा चलिए महाराज ने बुलाया है, उनकी आज्ञा का अनादर नहीं करते। कहा हम तो कोई काम के नहीं, हम तो घर से भगा दिए गए भैया, फिरना कहना है सारे कोई काम के नहीं हो, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ पकड़े रहना, चलते रहना। भरत जी ने कहा ठीक है। अब भैया फिर रघुगढ़ की पालकी उठी और चली। भरत जी तो हट्टे कट्टे थे, बढ़िया कंधे में दिए चले। ये तो बढ़िया जानकार थे, परम ब्रह्म थे। ये क्या करते, नीचे देख के चलते, नीचे देख के चलते। कोई भी चीज आए तो नीचे देख के जरूर चलते, सब चीज नीचे जरूर देखते। जैसे चींटी कीड़े मकोड़े आते तो ये छलांग लगा देते, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलते, टेढ़ा मेढ़ा चलते। कहते भैया ये नया कहार तो अपने आप गाड़ी की स्टीयरिंग यहाँ वहां घुमा दे रहा है। कहा पत्थर है क्या? कहना नहीं महाराज ये कूद रहा है यहाँ चल के। कहा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, छोटे छोटे जीव हैं, उनका भी ध्यान रखना है, हमारी बस पृथ्वी थोड़ी ना है, ये सभी का अधिकार है। अब ऐसे होता रहा। कहा राम राम से चलो। भैया एक जगह चींटियों का बड़ा झुंड था। तुम्हारे जड़ भरत जी भैया लंबी छलांग लगाए, जो ही लंबी छलांग लगाए थोड़ा पालकी उचक गई, पालकी उचकी तो रघुगढ़ के सिर में लगी ठोकर, फट। जो ही लगा भैया बोला रोको रोको नीचे। कौन है नया कहा, दिखाओ भला। बड़ा पतला दुबला मालूम पड़ता है क्या? देखा तो भैया चाहटा कट्टा। व्यंग वचन सुनकर जड़ भरत जी ने कहा अब ये संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, अब इन्हें तो भैया आत्मज्ञान देना ही पड़ेगा। अगर इन्हें हम ज्ञान नहीं देंगे तो इन्हें पता कैसे चलेगा। तो जड़ भरत जी ने कहा राजन, शरीर मोटा पतला होना तो शरीर का काम है, मोटा तो शरीर का काम है, आत्मा तो अमर है। और तुम जिस सत्संग के लिए जा रहे हो अच्छी चीज है, क्या वहां ये नहीं बताया गया किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए? सारी चीजें सुनाई भैया, अब इन्हें समझ में आ गया। हो ना हो भैया परम विद्वान है, कोई सत्संगी मालूम पड़ते हैं। इतना जब देख के भैया पालकी से नीचे उतर के भरत जी को प्रणाम किया। कहा प्रभु प्रणाम, जो संत महात्माओं ने ज्ञान नहीं दिया आपने दे दिया। कहा प्रभु की परम गति कैसे मिले, कैसे राजपाट छूटे? कहा भगवान की भक्ति करो, बढ़िया सत्संग को अच्छा कर लिए हो, और जो बचा था जो छूट गया था वो हमसे मिल गया। अब तो बढ़िया भगवान की भक्ति करो, ज्ञान हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद वैराग्य हो जाएगा। बस बोलिए भरत महाराज की जय। तो भाई हो गया सुन लिए कथा, अब जा रहे हैं घर। आज है संडे तो सब्जी लेने भी जाना है ना, तो झोला पकड़ना पड़ेगा। बाकी ठीक है, स्पीकर लगा तो सुनाई दे रहा है, घर तक आ जाएगी आवाज़, है ना। मैं सोचा इतना फालतू चीज़ तो दिखाते हूँ, आज कुछ अच्छा दिखा दूँ, आप लोगों को भी सुना दूँ। तो ज़्यादा बड़ी तो क्लिप नहीं है, छोटी सी है। अब वो भी पूरी नहीं है वो कथा की, क्योंकि कुछ होना हो वो आप लोगों के लिए बस थोड़ी सी बनाया हूँ, तो उसको ऐड करूँगा, तो देखना उसको और सपोर्ट बनाना, ठीक है। बाकी पेपर जल्दी ख़त्म हो, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा भाई। वही मान लो 1 हफ्ता पेपर बचा और 1 हफ्ता प्रैक्टिकल, मतलब पूरा जनवरी मान लो मेरा निकल जाएगा। तो मतलब पूरा नहीं, जब भी ख़त्म होगा तो बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं 3 वीडियो बस अच्छी सी दूँगा आपको, 3 वीडियो। बाकी कैसे लगेगी वो बताना उस टाइम पे, है ना। मिलते हैं आपसे घर में।